जय हिंद बच्चों, आइए सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम मोलारिटी। और मोलालिटी क्या होता है? तो मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, यही मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन होता है। यानी जो मोलारिटी हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये स्मॉल एन क्या है, सोल्यूट का मोल है, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। ये स्मॉल w क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट, और स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू w अपॉन में m अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेके जाएंगे तो मोलारिटी आ जाएगा w अपॉन में m इंटू v ml में इंटू 1000। ठीक, ध्यान रखना यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादातर केस में वो मिलीलीटर में देगा। अगर लीटर में देगा तो ऊपर 1000 मत लगाना। क्लियर है ना? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट जो हो जाएगा क्या है भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है ना? ये हो गया। और मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल होगा सोल्यूट का, वही होती है मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ मोलर मास को भी स्मॉल m से करते हैं, तो हम यहाँ पे पूरा शब्द लिख रहे हैं मोलालिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में ये कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके जगह पे फिर से ये W अपॉन में m और नीचे कैपिटल W किलोग्राम, और अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो मोलालिटी क्या आ जाएगा, तो मोलालिटी आ जाएगा W अपॉन में m इंटू ये ग्राम में इंटू 1000। क्लियर? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर kg। क्लियर है ना? तो ये होता है डेफिनेशन। डिफरेंस पूछता है कि मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखना जो मोलारिटी होता है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है और वॉल्यूम को इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से। इनफैक्ट ये डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलारिटी। ठीक है ना? ठीक, और मोलालिटी में सब कुछ क्या है, केवल मास मास वाला ही टर्म है, इज इनवेरिएंट, यानी कि डू नॉट डिपेंड, इनवेरिएंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।